छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम से पूरे हिंदुस्तान में मराठा स्वाभिमान की गूंज फैला दी थी। वे केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि स्वराज्य के ध्वजवाहक थे। मगर औरंगजेब की साजिशों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें बंदी बना लिया गया। मुगलों ने उन्हें भयंकर यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने अपनी मराठा शान और धर्म के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। अब युद्ध की नई ज्वाला उठ चुकी थी और संभाजी की शहादत का बदला लेने के लिए मराठा वीर तैयार हो रहे थे। पन्हाला किला, मराठा साम्राज्य, वर्ष 1689। रायगढ़ की दीवारों से लेकर पूरे महाराष्ट्र की धरती तक एक ही नाम गूंज रहा था, संभाजी राजे। लेकिन अब यह गूंज दुहक और प्रतिशोध की ज्वाला में बदल चुकी थी। बाजीराव, संताजी, धनाजी, प्रतापराव गुर्जर और सभी मराठा सरदार एक साथ इकट्ठा होते हैं। बाजीराव की आंखों में आंसू और क्रोध दोनों है। बाजीराव गर्जना करते हुए, संभाजी राजे ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन धर्म और स्वराज्य पर आंच नहीं आने दी। अब समय आ गया है कि हम मुगलों को दिखा दें कि मराठा तलवार क्या होती है। मराठा सैनिकों की दहाड़ गूंज उठती है, हर हर महादेव, जय भवानी। मराठा सरदार युद्ध की शपथ लेते हैं। एक नई रणनीति बनाई जाती है। अब मराठा सेना मुगलों पर लगातार छापामार हमले करेगी, जब तक कि औरंगजेब की ताकत पूरी तरह नष्ट न हो जाए। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव, दो महान मराठा सेनापति, अब मुगलों के खिलाफ नए युद्ध की शुरुआत करते हैं। संताजी, धनाजी से अब हम मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अब हम मुगलों को उनकी गलियों में घुसकर मारेंगे। मराठा सेना छोटे छोटे गुटों में बंटकर मुगलों के काफिलों पर हमला करने लगती है। हर रात मुगल छावनी पर धावा बोलकर वे मुगलों को तबाह कर देते हैं। औरंगजेब का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वह मराठों को रोक नहीं पा रहा। धीरे धीरे मुगल सेना कमजोर पड़ने लगती है। दिल्ली का मुगल दरबार, वर्ष 1700। औरंगजेब क्रोध में दरबारियों पर चिल्लाते हुए, ये मराठे कब खत्म होंगे? मैंने संभाजी को खत्म कर दिया, फिर भी ये लड़ रहे हैं। एक वजीर डरते हुए, जहां पनाह, मराठे केवल एक राजा के मरने से नहीं मरते, वे मिट्टी से भी पैदा हो जाते हैं। मराठाओं का दबदबा बढ़ने लगता है। वे दक्षिण भारत में मुगलों की एक एक चौकी को खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे दिल्ली से मुगलों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। औरंगजेब कमजोर हो रहा है, उसकी सेना बिखर रही है, लेकिन मराठा जोश और बढ़ता जा रहा है। साल 1707, औरंगजेब की मृत्यु। मराठाओं की लगातार हार से औरंगजेब का मनोबल टूट चुका था। 1707 में दक्कन में भटकते भटकते औरंगजेब की मौत हो जाती है। उसकी मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगता है और मराठा साम्राज्य की नींव और मजबूत हो जाती है। मराठा योद्धा अपनी तलवारें आसमान में उठाकर गर्जना करते हैं, हर हर महादेव। अब स्वराज्य का मार्ग खुल चुका था। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनके बलिदान ने मराठाओं को और शक्तिशाली बना दिया। अब समय आ गया था मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाने का। अगला अध्याय, जब मराठाओं ने दिल्ली की सल्तनत हिला दी। यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। मराठाओं की गाथा जारी रहेगी।